नमस्कार, एक और नए वीडियो के साथ आज की इस वीडियो का हमारा विषय होने वाला है हिंदी, जिसमें मैं आपको खंड काव्य में चैप्टर नंबर बताने वाला हूँ, जिसका नाम है सत्य की जीत। इस चैप्टर में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। चलिए फिर स्टार्ट जो सत्य की जीत है उसके आधार पर मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न बताने वाला हूँ जो कथा वस्तु पर आधारित हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहला यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, सत्य की जीत खंड काव्य की किसी एक घटना का उल्लेख कीजिए जो आपको अच्छी लगी हो। या ऐसे भी आ सकता है, सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु कथानक अपने शब्दों में लिखिए। या ऐसे भी आ सकता है, सत्य की जीत खंड काव्य की किसी प्रमुख घटना का उल्लेख वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। या ऐसे भी आ सकता है, सत्य की जीत खंड काव्य का कथानक कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। या ऐसे भी आ सकता है, सत्य की जीत खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं का प्रकाश डालिए या प्रमुख घटना का उल्लेख कीजिए। मतलब जितने भी प्रश्न आते हैं घुमा फिराकर वो मैं आपको सारे बता दिए हैं, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो उन सभी में आपको केवल एक ही पार्ट लिखना है ये, या फिर वो लिख सकते हैं जो आपको याद हो। ठीक है, तो मैं जो आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये पार्ट आप लिख सकते हैं। ये जो पार्ट है महाभारत का है और द्रौपदी का चीर हरण के से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शुरुआत में पढ़ते हैं, लिखा है, प्रस्तुत खंड काव्य की प्रमुख महाभारत के द्रौपदी चीड़ हरण की अत्यंत संक्षिप्त किंतु मार्मिक घटना पर आधारित है। यह एक अत्यंत लघु काव्य है जिसमें कवि ने पुरातन आख्यान को वर्तमान संदर्भों में प्रस्तुत किया है। दुर्योधन पांडवों का धूर्त कीड़ा को समझ सकते हैं जुआ। ये जुआ के लिए आमंत्रित करता है यानी बुलाता है और छल प्रपंच से उनका सब कुछ छीन लेता है। युधिष्ठिर जुए में स्वयं को हार जाते हैं। ठीक है, अंत में वह द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते हैं और हार जाते हैं। इस पर कौरव भरी सभा में द्रौपदी को वस्त्रहीन करके अपमानित करना चाहते हैं। दुशासन द्रौपदी के केश खींचते हुए उसे सभा में लाता है। द्रौपदी के लिए यह अपमान होता है। ठीक है, हो जाता है। वह सभा में प्रश्न उठाती है कि जो व्यक्ति स्वयं को हार गया है उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का क्या अधिकार है। अतः मैं कौरवों द्वारा विजित नहीं हूँ। दुशासन उसका चीड़ हरण करना चाहता है। उसके इस कुकर्म पर द्रौपदी अपने संपूर्ण आत्मबल के साथ सत्य का सहारा लेकर उसे ललकारती है और वस्त्र खींचने की चुनौती देती है, जिसमें वह एक लाइन बोलती है। ठीक है, जैसे तो छोटा सा पद्यांश बोलती है। देखिए क्या बोलती है, अरे ओ दुशासन निर्लज, देख तू नारी का भी क्रोध, किसे कहता है उसका अपमान, कराऊंगी मैं इसका बोध। मतलब कहने का अर्थ है कि उसको मतलब लड़का रही है, उसको बता रही है दुशासन को कि तू बिल्कुल भी तुम्हें शर्म नहीं है और तू अब देखेगा एक महिला यानी नारी का क्रोध, और जो अपमान उसने किया है उसका जो उसने उसका अपमान किया है द्रौपदी का, उसका बोध कराएगी यानी एहसास कराएगी। आगे देखिए, तब भयभीत दुशासन दुर्योधन के आदेश पर भी उसके चीर हरण का साहस नहीं कर पाता। दुर्योधन का छोटा भाई विकर्ण द्रौपदी का पक्ष लेता है
उसके समर्थन से अन्य सभासद भी दुर्योधन और दुशासन की निंदा करते हैं, क्योंकि वे सभी यह अनुभव करते हैं कि यदि आज पांडवों के प्रति होते हुए अन्याय को नहीं रोका गया तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अतः धृतराष्ट्र पांडवों के राज्य को लौटाकर उन्हें मुक्त करने की घोषणा करते हैं। अब इसमें जो घृत जो राष्ट्र है वो कौन है? उसके जो पिता है, इसके जो पिता हैं, क्या नाम है? ये धृतराष्ट्र, इसके जो पिता हैं वो है दुर्योधन। ठीक है, आगे देखिए। इस खंड काव्य में कवि ने द्रौपदी के चीण हरण की घटना में श्री कृष्ण द्वारा चीण बढ़ाए जाने की अलौकिकता को प्रस्तुत नहीं किया है। द्रौपदी का पक्ष सत्य तथा न्याय का पक्ष है। तात्पर्य यह है कि जिसके पास सत्य और न्याय का बल हो, असत्य रूपी दुशासन उसका चीर हरण नहीं कर सकता। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने इस कथा को अत्यधिक प्रभावी और युग के अनुकूल सृजित किया है। इसके जो लेखक हैं वो हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ठीक है, और आगे देखिए। और नारी के सम्मान की रक्षा करने के संकल्प को दोहराया है। इस प्रकार प्रस्तुत खंड काव्य की कथा वस्तु अत्यंत लघु रखी गई है। कथा का संगठन अत्यंत कुशलता से किया गया है।